तो देखो यार, अगर आप नारुतो फैन है तो ये बात तो आपको भी पता होगी कि नारुतो बड़ा एनीमे है। मतलब 720 एपिसोड देखना कोई आम बात नहीं है। हाँ, उसमें कुछ फिलर्स हैं, उनको हटा दे फिर भी बहुत एपिसोड हैं। एंड इतने ज़्यादा एपिसोड में बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए थे। कुछ कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन बात करें कुछ बहुत ज़्यादा अंडररेटेड भी रह गए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं टॉप 10 अंडररेटेड कैरेक्टर्स के बारे में। देखो, आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, मतलब इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो शायद आपके फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में ना हो, या तो जिनको आप चाहते थे कि वो लिस्ट में हों वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक पार्ट 1 बनाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर आता है एबीकी। देखो, ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ऑसम था एंड इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी कूल लगता था। बहुत से लोग तो इसे भूल भी चुके होंगे। तो ये वही है जिसने नारुतो का चुनिन एग्ज़ाम लिया था, वो भी रिटर्न वाला। देखो, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी थी। जब लेडी सुनाडे ने इसे टॉर्चर देने के लिए बुलाया था डेंजो को, तब एल्डर्स डेंजो को बचाने आए थे कि वो इबीकी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है डेंजो को टॉर्चर देने के लिए, क्योंकि ये कोनोहा में टॉर्चर देने के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड इवन इसे भेजा गया था किसामे को पकड़ने के लिए, लेकिन किसामे वहाँ से भाग निकला था। उसने कहा था इबीकी से हम फिर मिलेंगे। भाई, ये दिखाता है कि इबीकी में दम तो था। एंड पेन आर्क में उसने एक पेन के पाथ को काफ़ी अच्छा टॉर्चर दिया भी था, लेकिन हालांकि वो कोई इंसान नहीं थे तो उन पे उन टॉर्चर का कोई असर हुआ नहीं। लेकिन ये बंदा काफ़ी बेस्ट था। और 9th नंबर की तरफ बात करें तो वहाँ पर आती है आनको। देखो, ये ओरोचिमारू की स्टूडेंट थी। पावर इसके पास काफ़ी अच्छी खासी थी। ये भी चुनिन एग्जाम में एक टीचर थी। एंड हाँ, जब तक इसे रियलाइज़ हुआ था कि इस बैटलफील्ड में ओरोचिमारू भी है, तब तक उसने नारुतो एंड सास्के की ऐसी की तैसी कर दी थी। लेकिन ये फिर भी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर जाती है। एंड इसने ओरोचिमारू के साथ काफ़ी अच्छी बैटल भी की थी। मतलब ये टिक तो नहीं पाए उसके सामने। हालांकि ओरोचिमारू उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इसकी पावर अच्छी खासी थी। काबुटो भी इसे ताइजुत्सु में नहीं हरा सकता था। हाँ, वही चश्मे वाला जो ओरोचिमारू के साथ 24 घंटे रहता था। देखो, 8th नंबर पर आता है चोजा। एंड ये चोजी का फादर है, साथ में ही अकामिची क्लैन का हेड भी था। शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन सही की होगी। हालांकि चोजा बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है एंड साथ में इसने गैडो स्टैचू के साथ भी बैटल की है। हालांकि ये ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाया था, फिर भी ये काफ़ी ऑसम कैरेक्टर है। इसकी पावर भी काफ़ी बेस्ट थी। ये अपने साइज को कम ज़्यादा कर सकता था, जो कि एक बेस्ट पावर है। लेकिन ये बहुत ही अंडररेटेड है। बहुत से लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। अब 7th नंबर पर बढ़े तो कोनान आती है। देखो, कोनान अंडररेटेड तो है, लेकिन इतनी भी अंडररेटेड नहीं कि वो टॉप 3 पे आए, क्योंकि ओबिटो के साथ बैटल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि इसने लगभग ओबिटो को मार भी दिया था। बात करें तो 6th नंबर पर है रॉकली। देखो, रॉकली काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर है एंड गारा के साथ वाली फाइट ने इसे काफ़ी ज़्यादा फेमस बना दिया। लेकिन सच बताऊँ, उसके बाद जो इसका डाउन हुआ है ना सिस्टम, वो बहुत ही बेकार था। सबका ग्लो अप होता है, इसका ग्लो डाउन हो गया था। मतलब शिपुडेन में तो रॉकली एकदम यूजलेस सा बना दिया था उन्होंने। और साथ में ही पावर के मुकाबले फिर ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड चला गया एंड ये काफ़ी अंडररेटेड हो गया था। भाई, इसने गारा को काफ़ी तगड़ी टक्कर दी थी। जब हर बंदा गारा से डरता था, कोई उससे भिड़ने की नहीं सोच रहा था। एंड सास्के को तो इसने बहुत बुरी तरह हराया ही था। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन सकता था, लेकिन मेन कैरेक्टर्स को पावरफुल बनाना था तो इसको कमज़ोर कर दिया गया। तो 5th नंबर पर आता है कीबा। देखो, कीबा बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन उतना ही अंडररेटेड है एंड इसका मजाक बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, इसलिए कि इसने होकागे बनने की बात की थी। देखो, अगर नारुतो जैसा इंसान होकागे बनने की बात कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और बात करें बचपन में, कीबा ज़्यादा ताकतवर था नारुतो से। एंड हाँ, बहुत से लोग यहाँ पर डिसएग्री करेंगे। और तो चुनिन एग्जाम में कीबा को जिस तरह से हराया था उसने, वो कोई सेंस नहीं बनाता है बीच बैटलफील्ड में ऐसा करना। लेकिन देखा जाए पावर के मुकाबले में भी हटा के, तो कैरेक्टर वाइज भी कीबा बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है। 4th नंबर पर बात करें तो कांकुरो आता है। देखो, हाँ, द पपेट मास्टर, गारा का बड़ा भाई। भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। देखा जाए तो चुनिन एग्ज़ाम में ये तीनों ही भाई बहन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कांकुरो ही रह गया। देखो, कांकुरो इतना भी अंडररेटेड नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसके पास पावर है और काफ़ी अच्छी एबिलिटी है इसकी, द पपेट मास्टर के नाम से ये फेमस है। एंड साथ में इसने सासुरी के साथ अच्छी खासी बैटल भी की थी।
फिर भी आपने बहुत कम ही कांकुरो किसी का फेवरेट कैरेक्टर सुना होगा, हालांकि ये होगा ही नहीं मेजोरिटी में तो देखा जाए। अब थर्ड नंबर पर आते हैं, तो थर्ड नंबर पर आता है याहिको। देखो हाँ, बात करें याहिको जिराया का एक स्टूडेंट था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कैरेक्टर था। पावर तो हम इसकी इतनी नहीं जानते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर गया, लेकिन बात करें इसने अकात्सुकी जैसा एक बड़ा संगठन बनाया था तो कुछ तो इसमें काबिलियत रही होगी। अब ये मत कहना कि अकात्सुकी ओबिटो की ही देन थी या माद्रा की, लेकिन उसे मैनेज करना याहिको का ही काम था। एंड जब तक याहिको जिंदा था तब तक नागाटो भी सही रास्ते पर था, लेकिन याहिको के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। तो मतलब याहिको एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर चल रहा था जो कि काफ़ी अच्छी बात थी, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत ही अंडररेटेड है। लोग याहिको को पेन के नाम से जानते हैं क्योंकि नागाटो उसका इस्तेमाल कर रहा था, मतलब उसकी बॉडी का। सेकंड की बात करें तो काबुटो आता है। देखो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड इसको बहुत ही ज़्यादा वीक समझा जाता है। हाँ, ये ओरोचिमारू के साथ रहता था, इसने ओरोचिमारू का रीएनिमेशन जुत्सु को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। बैटलफील्ड में इसने उन सभी निंजा को रीएनिमेट किया जिनके पास कमाल की पावर थी। साथ में ही माद्रा का रीएनिमेशन तो बहुत ही कमाल का था। काबुटो बहुत ही पावरफुल था, दोनों उचिहा ब्रदर्स मिलकर भी इसे नहीं हरा पा रहे थे जब तक इताची ने इज़न नागी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो सोच सकते हैं इसमें काफ़ी पोटेंशियल थी। एंड वॉर आर्क में सबसे मेजर रोल इसी का था क्योंकि यही सभी डेड शिनोबी को वापस लाया था जिन्होंने बैटल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बना दी थी। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आता है चोजी अकमीची। देखो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन लोग बस इसे खाने के लिए जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है। लेकिन बात करें तो ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी है। ज़ीरोबो के साथ जो बैटल हुई थी उसमें ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। जब इसने ज़ोरोबो का वो पंच रोका था एंड विंग्स इसके निकलते हैं तब ये काफ़ी कूल लगता है। अगर ज़ीरोबो आपको याद नहीं आ रहा तो ये वही कैरेक्टर है जिसे ओरोचिमारू ने अपनी पावर दी थी एंड सास्के को बचाने के लिए जब ये गए थे तब जिससे चोजी लड़ा था उसी का नाम था ज़ीरोबो। देखो चोजी काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर था, इसका ग्लो अप काफ़ी अच्छा तो नहीं हुआ कह सकते हैं शिपीडन में, लेकिन हर कैरेक्टर को इतना पावरफुल भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड रह गया। बात करें तो इसका मेन काम आया था सास्के को वापस लाते वक्त एंड बैटल आर्क में भी इसने अच्छा खासा रोल किया था, लेकिन फिर भी ये बहुत अंडररेटेड है। तो देखो वीडियो यहीं तक थी एंड अगर आप चाहते थे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इसमें हो तो शायद वो दूसरी लिस्ट में हो सकता है, आप उसे चेकआउट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।